चाहिए, कोई कोई बिरला होता है जो धर्म पे खड़ा होता है। धर्म पे खड़ा होने वाला कोई कोई बिरला होता है, और जो एक भी गांव में धर्म पे खड़ा रहने वाला होता है, बस वो एक पूरे गांव को उतार देता है। सम्मान करना ऐसे लोगों का, इज्जत करना ऐसे लोगों की जिनके कारण गांव सुरक्षित है। सनातन धर्म के लोग हैं जहां पर सिर काट दिया गया, सिर काट दिया और सिर काट करके हाथी का सिर लगा दिया और जीवित कर दिया। हमारा धर्म में वो ताकत है साहब। इस गणेश जी की आप आरती कर रहे हो ना, इनका सिर कट दिया। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो सिर कटा हुआ जोड़ दे, पर हमारे सनातन धर्म में यह ताकत है कि कटा हुआ सिर भी जुड़ जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ताकत है। आदमी मरने के बाद भी यदि उसका पिंड दान गया जी में किया जाए तो पापी आत्मा भी मरने के बाद भी तर जाती है। ये सुविधा केवल सनातन में है। दूसरे धर्म में मरने के बाद कोई सुविधा नहीं है, पर हमारे सनातन में यह सुविधा आज भी विद्यमान है। क्यों जाएं? हम राम को छोड़ दें, कृष्ण को छोड़ दें, हम भले ही दुनिया छोड़ देंगे पर कभी भगवान को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो साहब हाथी में कुचवा दिया, खाई से फिकवा दिया, जलते हुए खंबे से तपवा दिया, जलती हुई आग में आग का ढेर लगा दिया, इतना बड़ा लकड़ी का, और उसमें आग लगा दी। और उस जलती हुई आग में 5 बरस का बालक गोदी में होलिका लेकर के बैठी और सोचा कि आज तो यह जल करके भस्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ कौन जला? वो बालक जला कि होलिका? क्यों? क्योंकि जो उस पर भरोसा रखता है, आज भी हम उस त्योहार को मनाते हैं। आने वाले समय में होली आएगी जो हमारे सनातन को का साक्षात दर्शन कराती है। आया था ऐसा पर्व, एक ऐसा समय, 5 बरस के बालक को गोदी में लेकर के इसको यह वरदान था कि ये आग में जल नहीं सकती थी। वो इनको ले करके बैठ गई, सोचा ये जल जाएगा, पर वो बैठा है और बैठ करके क्या जप रहा है बहनों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भगवान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय था। वो सुरक्षित आग में से कूद करके बाहर, कोई दाग कोई चोट, इतना सा भी दाग उस जलती हुई आग में उसको नहीं लगा था पहला। ये हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। आइए ना राम की शरण में रहें। क्यों दुनिया की शरण में जाएं? राम की शरण में। और हमारे क्षेत्र में तो भीलड़ देव महाराज का साक्षात स्थान है, जहाँ पर हजारों बहनों की सुनी गोदी आज भी भरी जा रही है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी भीलड़ देव के पावन दरबार में हल हो रही है। तो हम आइए, दरबार आपके लिए सुरक्षित है। जाना है भीलड़ देव आइए, जाना है नर्मदा जी जाइए, जाना है तो किसी देवालय शिवालय में जाइए। हम कभी अरे हमारे यहाँ तो हमारे सनातन में आपको बताएं, सबसे सरल सबसे सहज यदि कोई देवता है ना तो वो भोले बाबा है। ना आपकी रोटी चाहिए, ना पूड़ी चाहिए, ना भोग चाहिए, ना हवन चाहिए, ना पूजन चाहिए, ना 56 प्रकार का व्यंजन। तेरे को क्या चाहिए? एक आध धतूरा का पान तोड़ लो, एक आध फूल तोड़ लो और एक लोटा जल, सब समस्या का एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। जाओ ना शिव जी के दरबार में, मत जाना आज के बाद। आप तो जाना मत, जो जा रहे हैं उनसे
से भी आग्रह है कि मन ही मन आज से त्याग दो। बारात चली, बहनों को हमेशा बारात में अगवानी करने का बहुत मन होता है। आरती की थाली सजाई, नारियां सज धज करके तैयार हुई, कहाँ जा रही हो? बारात की अगवानी करने जा रही। तो सारी नारियां गई, जो देखा बाराती को देखा तो देखा लाड़ा बड़ा विचित्र सा देखा। ईमानदारी बताओ, ढूंढा बेल पर, कोई घोड़ी पे बैठे अच्छा लगे, ढूंढा बेल पर बैठ करके लाड़ा आया है और गले में हार नहीं है, मोतियों की माला नहीं है, क्या है? मरे हुए आदमियों के नर मुंडों की माला गले में। कोई भी डरेगा सर, डरे हम डर जाएं, आप सब डर जाओ। विचित्र सी बारात देखी, जो गई थी आरती करने, देखा घबरा गई, कोई इधर भागे कोई इधर भागे, दीपक इधर फिका रहा है, थाली इधर फिका रही, भागते भागते घर गई, दरवाजे में जाकर के छिप रही। घर के लोगों ने कहा अगवानी करने गई थी, यहाँ छुप क्यों रही हो? हम तो बच के आ गई, सौभाग्यशाली थी, तुम तो बच भी नहीं पाते। अजीब बारात। जो हालचाल सुनाया सब घबरा गए। लोगों ने देखा, एक बहन भागते भागते सुनैना जी के पास गई, बारात का हाल बताया, लाड़े का हाल बताया। सुनैना घबरा गई। दोनों पति पत्नी ने मन में संकल्प कर लिया, ऐसे वर के साथ चाहे जीवन भर हमारी बेटी कुंवारी रहे, पर ऐसे वर के साथ हम हमारा विवाह नहीं करेंगे। बाद में नारद ने समझाया, नारद जी के समझाने के बाद भोले बाबा को मनाया, प्रार्थना करी। भोले बाबा ने सुंदर सा भेष धारण किया और सुंदर सा भेष धारण करके और बारात लगाई। बारात पहुंची और नियत तिथि पर शिव पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बोलो उमापति महादेव की जय। बारात वापस अयोध्या में लौटी और अयोध्या में लौटने के बाद मैया सचेत है। कौन? पार्वती मैया। अब जीवन गंवाना नहीं है। कठिनता से जलेबी बाजार से 50 रुपया की खरीद करके लाई हूँ, अब नहीं गंवाना है। पिछली बार सती ने कैसे मिला था? शिव सरलता में मिल गया था। अब दूसरे जन्म में शिव कैसे मिल रहा है? साधना करके मिला है। अब नहीं गंवाना। एक दिन भोले बाबा बैठे थे, सुगंधित हवा चल रही थी। मैया ने अच्छा समय जान करके भोले बाबा से प्रश्न किया। क्या? मैया प्रश्न कर रहे हैं। तुलसी अपनी लेखनी में लिख रहे हैं। क्या? नाथ धरे हूँ नर तन के ही है, नाथ धरे हूँ नर तन के ही है तू, नाथ धरे हूँ नर तन के ही है तू, नाथ धरे हूँ नर तन के ही है तू, नाथ धरे हूँ नर तन के ही है तू, नाथ धरे हूँ नर तन के ही है तू, मोह समझाय कयऊँ रस के तू, मोहि समझाई कहे रस के तू। जब भोले बाबा ने यह बात सुनी, मेरी आपको पता है साधु कब प्रसन्न होता है? साधु कब प्रसन्न होता है? जब कभी कोई साधु मिले, सच्चा संत मिले, तो घर परिवार की अपनी समस्या मत बताना, उस साधु के सामने जाकर के भगवान के बारे में पूछना, साधना के बारे में पूछना। जब एक भगत साधना के बारे में साधु से पूछता है तो साधु बहुत प्रसन्न होता है।